तालिबान का एक और झूठ बेनकाब हो चुका है। अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी कर कहा पंजशीर छोड़कर नहीं गया। तालिबान ने सालेह के देश छोड़ने का दावा किया था। सालेह ने ऑडियो जारी करके कहा पंजशीर वैली में हूं, अपने लड़ाकों और नेताओं के साथ मौजूद हूं, पूरे हालात को संभालने में जुटा हुआ हूं, जंग जारी है और जारी रहेगी। अमरुल्लाह सालेह ने कहा पिछले 4 से 5 दिनों में तालिबान ने कई दफा किया पंजशीर पर हमला, लेकिन किसी भी इलाके में तालिबान को नहीं मिली कामयाबी। सालेह ने कहा यह कठिन समय है, हम तालिबान पाकिस्तानियों, अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों के आक्रमण से घिरे हुए हैं। हम पूरी तरह से मैदान में डटे हैं और अपने इलाके में लड़ते रहेंगे। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान ने बिजली के बाद पंजशीर में रोकी दवाइयों की सप्लाई, आपातकालीन सेवाओं पर भी पाबंदी है। पंजशीर में तालिबान के 450 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, घायल तालिबानियों से भरे अस्पताल। शतेल और सालांग में भी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को करारी शिकस्त दी है। 12वें दिन भी पंजशीर में नहीं घुस पाए तालिबानी, पंजशीर घाटी में भीषण जंग जारी। पंजशीर में जंग का नया वीडियो। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। रात भर दोनों तरफ भीषण बमबारी हुई। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब, तालिबानी आतंकियों को भारी नुकसान की खबर। पंजशीर की लड़ाई में अब तक 450 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस में 150 आतंकवादियों के बंधक बनाने का दावा किया। 13 दिन बाद भी पंजशीर में घुस नहीं पाए तालिबानी आतंकी। पंजशीर में जंग की नई तस्वीर आई सामने, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी लड़ाकों के बीच जमकर फायरिंग, पंजशीर घाटी में गोलियों की गूंज। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध, दोनों ओर से भीषण गोलीबारी। तालिबान पर मसूद के लड़ाकों का जोरदार प्रहार। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश तेज की है। हर मोर्चे पर मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। पंजशीर में तालिबान की चारों ओर से घुसने की कोशिश नाकाम। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा पंजशीर की हर एंट्री पर हमारी नजर है। अफगानिस्तान के ख्वाजा घर इलाके पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। तालिबान ने बीती रात पंजशीर पर 8000 आतंकियों पर 350 हमवी के साथ हमला बोला था। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने भारी भरकम फोर्स उतार दी है। दोनों पक्षों का दावा है लड़ाई में दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान पर हमले तेज कर दिए हैं। बीती रात भी तालिबान पर जबरदस्त गोली और रॉकेट लॉन्चर से हमला बोला गया, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अफगानिस्तान के शतेल जिले में संघर्ष जारी है। नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान पर हमला, पूरी रात हुई दोनों तरफ से भारी गोलीबारी, पीछे हटने को मजबूर हुआ तालिबान। मसूद के लड़ाकों का तालिबान पर हमला, तालिबान की तोपखाने को उड़ाया गया। लड़ाकों ने जारी किया हमले का वीडियो। अफगानिस्तान में परवान में भी आमने सामने तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस। परवान प्रांत पर मसूद के लड़ाकों ने कब्जा, परवान प्रांत पर पहले था तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के बदखशन पर भी नॉर्दर्न अलायंस काबिज। बदखशन के 4 जिलों को मसूद के लड़ाकों ने कराया तालिबान से मुक्त, दोनों तरफ से है ताबड़तोड़ गोलीबारी। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान पर बड़ी जीत, परवान प्रांत के सालांग जिले पर कब्जा, काबुल उज्बेकिस्तान हाईवे पर कब्जा। रणनीतिक नजरिए से अहम है ये हाईवे। कपीसा में तालिबान और पीपल्स रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच लड़ाई अभी भी जारी। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट ने अल बिरून यूनिवर्सिटी के आसपास तालिबानी ठिकानों और 2 टैंकों को अपना निशाना बनाया। पंजशीर में मसूद की सेना ने तालिबान पर की गोलियों की बौछार, गोलबहार में भागने को मजबूर हुए तालिबानी आतंकी, भागने का वीडियो भी सामने आया। पंजशीर प्रांत में तालिबान ने लूटी एनआरएफ शाखा, पंजशीर प्रांत की घाटी के मुहाने पर हुई लूट की वारदात। तालिबानी आतंकवादियों नॉर्दर्न अलायंस के बीच में जंग की एक और तस्वीर आई सामने। रॉकेट लॉन्चर से वार करते हुए दिखाई दिए तालिबानी आतंकी, गोलीबारी की आवाज दूर तक सुनाई दी। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान पर हमले के लिए तैयार। पंजशीर की जमीन से तालिबानियों पर नजर। पंजशीर में नदी पार करते हुए दिखे तालिबानी आतंकी। पंजशीर के पहाड़ों में मौजूद है बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी, लगातार बढ़ रहे हैं आगे की ओर।
अफगानिस्तान के लगमन में प्रांत में तालिबानी दल लगातार तेजी से पंजशीर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग टुकड़े में पंजशीर को घेरने की प्लानिंग की आतंकी। तालिबान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मिशन पंजशीर नहीं होगा आसान। पंजशीर में अभी भी मौजूद हजारों कमांडो। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। टैंकों के साथ तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की ओर कदम उठाया। पंजशीर में टैंक के साथ में तालिबानियों का एक और वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में टैंक चलाते दिखाई दिए तालिबानी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो चुकी है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर हमले में तालिबान की हार शतील ख्वाक और दलाल संग में हमला। ख्वाक के कई जो तालिबानी आतंकी हैं वो पकड़े गए हैं। 350 से ज्यादा कई तालिबानियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। परवान आदिवासी मामलों में के पूर्व प्रमुख और एनआरएफ कमांडर सैफुल्लाह हसन जई का ऐलान। कहा पंजशीर नहीं करेगा आत्मसमर्पण। टैंक पर बैठे हुए तस्वीर जारी की। तालिबानी हमलों का विरोध जारी रखेंगे। पंजशीर में हार से बौखलाया तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के खिलाफ तालिबान ने चलाया प्रोपेगेंडा। सालेह को लेकर तालिबान ने झूठ फैलाया है। पंजशीर पर तालिबानियों ने बैठक की है। हमले से पहले तालिबानियों की रणनीति। हमले से पहले तालिबान का वीडियो भी सामने आया। तालिबान के खिलाफ मसूद का मोर्चा। मसूद ने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। तालिबान के खिलाफ मसूद का संघर्ष लगातार जारी है। पंजशीर में तालिबानियों को खदेड़ने की कोशिश जारी है। पंजशीर में तालिबानियों पर मसूद का जोरदार हमला। ख्वाक में तालिबान ने किया हमला। लगातार संघर्ष के बीच पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबानी। सैकड़ों तालिबानी पंजशीर की तरफ पहुंचे। पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश जारी है। पंजशीर में तालिबानी आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अलर्ट पर हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की कर रही चेकिंग। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। पंजशीर की लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान। अहमद मसूद के लड़ाकों की कार्रवाई में भारी संख्या में तालिबानी आतंकी घायल। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान की हार का सच्चा सबूत है। काबुल के वजीर अकबर अस्पताल में घायल तालिबानी आतंकवादियों को भर्ती किया गया। अस्पताल में कई आतंकवादियों के शव मौजूद हैं। कल पंजशीर में मारे गए थे 350 आतंकी। अफगानिस्तान में इकलौता हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत। काबुल में तालिबानी आतंकियों के खौफ के बीच निडर रिपोर्टिंग जारी है। You are watching Republic World TV, Kabul, Afghanistan. Say I am in Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital. It's said that the injury of Taliban taken here. पाकिस्तान हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी आतंकवादी के तालिबान को सैन्य मदद देने का सबूत सामने आ चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर हमला किया। तालिबान की मदद के लिए पंजशीर के बाहरी इलाकों में विशेष पाकिस्तानी बल मौजूद। अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान। कहा तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई रोकी है। दवाइयों, मेडिकल उपकरण सहित सभी जरूरी चीजों को आने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से बातचीत की। द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति दर्ज की है। काबुल शहर में जबरदस्त फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा शहर। लोगों में फैली दहशत। अफगानिस्तान के कुदुंज में अमेरिकी सेना की वापसी पर जश्न। कुदुंज में तालिबानियों का विजय समारोह। सैन्य टैंकों के साथ में प्रदर्शन किया। तालिबानियों ने निकाला काफिला। काबुल के मस्जिद से तालिबान का फरमान। चोरी करने पर काटा जाएगा हाथ। शरिया कानून से मिलेगी सजा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के नियंत्रण के बाद में महिलाओं का पहला प्रदर्शन। काबुल में महिलाओं ने तालिबान की सरकार में शामिल करने के लिए जुलूस निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध पर आक्रोश। महिला विरोधी तालिबानियों का एक और वीडियो सामने आ चुका है। काबुल की सड़कों पर विज्ञापन पोस्टरों से अफगान महिला मॉडल की तस्वीर को रंगा गया है। काबुल में महिला के प्रदर्शन की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। काबुल में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। रैली निकालकर तालिबान का विरोध दर्ज किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की तस्वीर आई सामने। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने किया हमला। अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं।
अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक और सबूत सामने आ चुका है। अमेरिका के मददगारों को खोज रहा तालिबान घर घर पोस्टर चिपकाया, लिखा समर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान और कंट्रोल टावर को शुरू करने में जुटे तालिबानी जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, हैंगर और कंट्रोल टावर को नष्ट किया था। तालिबान राज के बाद दर दर भटकने के लिए मजबूर अफगानी ईरान जाने के लिए अपने मकान, दुकान और वाहन बेचकर सड़कों पर उतर चुके हैं लोग। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की एक तस्वीर आई सामने। सैकड़ों अफगानी नागरिकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर रोका गया। भूखमरी के शिकार हुए सैकड़ों अफगानी लोग। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार, बॉर्डर बंद होने से ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहा, हमें नहीं पता कि आगे करना क्या है। काबुल की सड़कों पर तालिबान का राज। सारे चेक पोस्ट पर नजर आए तालिबानी लड़ाके, लोगों से बाजार और दुकान खोलने की गुजारिश की है। तालिबान राज में खस्ता हो सकती है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। इस साल 9.7% तक गिर सकती है जीडीपी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कैश की किल्लत बढ़ी। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार। तालिबान के नए नियम से लोगों में गुस्सा। तालिबान का बड़ा दावा, कहा काबुल पहुंचा संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का विमान। तालिबान का यूएई के अधिकारियों से तालिबान नेताओं के मिलने का दावा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। वापस लौटने से पहले अमेरिका सैनिकों ने तोड़ी सैन्य वाहनों की खिड़कियां और उपकरण। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन। काबुल पहुंचे तालिबानी नेता, तालिबानी प्रवक्ता जबिल्ला मुजाहिद ने जानकारी दी है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर नई सरकार की संभालेगा कमान। बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को मिलेगा अहम पद। तालिबान की तरफ से काफी दिनों से नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। साल 1968 में पैदा हुआ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का बड़ा नेता है। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान राज में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की तो मुल्ला बरादर पाकिस्तान चला गया था। साल 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल में डाल दिया था। 8 साल तक मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में बंद रहा था। कतर की दोहा में अमेरिका के साथ में बातचीत में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में भी मुल्ला बरादर का अहम किरदार था। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला अखुंजादा हो सकते हैं सरकार के मुखिया। प्रधानमंत्री उनके आदेशों पर काम करे। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का कटेगा पत्ता। नई सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा उन्हें। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी किया जा सकता है शामिल। तालिबान नेताओं ने संकेत दिए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने दिखाया अपना रंग। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन बोले, कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान जल्द। कंधार में राज्यपाल कार्यालय का तालिबान ने झंडा फहराने की तैयारी पूरी कर ली है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, कहा पंजशीर में सैन्य अभियान और लड़ाई चिंता का विषय है। इस जंग का परिणाम देश और लोगों के हित में नहीं होगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की स्थिति, काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोलने और अफगानिस्तान को मिलने वाली मानवीय सहायता जारी रखने पर चर्चा की गई। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने को चीन तैयार। काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं करेगा चीन। तालिबान के प्रवक्ता जबरुल्लाह मुजाहिद का चीन पर बड़ा बयान, कहा लड़ाई में बर्बाद अफगानिस्तान को फिर से मजबूत करने के लिए चीन तालिबान की मदद करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री और लॉर्ड ऑस्टिन और सेना प्रमुख जनरल मार्क मिल्ली के इस्तीफे की मांग तेज। अफगान पॉलिसी को फेल बताकर 130 सेवानिवृत्त जनरल और एडमिरल रैंक के अधिकारियों से मांगा इस्तीफा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से खुश नहीं अमेरिकी जनरल मार्क मिली। बोले 20 साल में मारे गए सैनिकों की बयां किया दिल का दर्द। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिल्ली बोले, अफगानिस्तान में सैन्य मिशन खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को अमेरिका से नहीं मिलेगी मान्यता। कहा मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान छोड़ने को बताया आत्मसमर्पण। कहा अफगानिस्तान के लोगों को मौत के पीछे छोड़ दिया गया।
अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पांड्या का बड़ा बयान। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तानाशाही की वजह से तालिबान ने कब्जा किया। अफगान के स्वास्थ्य कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेल्थ सेक्टर में मदद बंद न करने की अपील। हाल ही में वर्ल्ड बैंक आर्थिक ने मदद पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 12,000 लोगों को निकाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की है। खाद्य संकट, समावेशी सरकार को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा और मदद की अपील की है। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान में इमरान खान की उड़ी नींद। पाकिस्तानी अधिकारियों में सुरक्षा हालात पर चिंता बढ़ गई है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा। पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार कर रहा है हमला। तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि तालिबान की परख शब्दों से नहीं, काम से होगी। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरियो फैरल ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों पर चिंता जाहिर की है। कहा, अफगानिस्तान में जो हुआ उससे दुनिया में निराशा है। अफगानिस्तान संकट पर रूस के राजदूत का बड़ा बयान। कहा, रूस शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और तटस्थ अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है और अब स्पष्टीकरण देने का समय आ चुका है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली स्थित यूएनएचआरसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे अफगानी नागरिकों पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। कोर्ट ने कहा, 2 दिन में दिल्ली और केंद्र सरकार ले फैसला, नहीं तो अदालत देगी आदेश। 7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। झारखंड में कांग्रेस विधायक ने किया तालिबान का समर्थन। इरफान अंसारी ने कहा, तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़कर शानदार काम किया है। तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं। वहाँ ये अमेरिकन फोर्स वहाँ जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस हमेशा आतंकी सोच का समर्थन करती आई है। कांग्रेस तालिबानी सोच की, आतंकवादी सोच की समर्थन ही करते आ रही है। किसी कांग्रेस का तालिबानी सोच का समर्थन करना हमको आश्चर्यचकित नहीं करता है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, तालिबान जिस तरह की सोच के साथ काम कर रहा है वो भारत में नहीं चलने वाली है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आई पाकिस्तानी आतंकी। पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। ऑकलैंड में आईएसआईएस का हमला, 6 लोगों को चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जयसिंगा ऑर्डर ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। नम आंखों के साथ में चाहने वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी। मुंबई के ओशियावारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों के अलावा कई दोस्त और टीवी जगत के सितारे मौजूद रहे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में फैंस की भारी भीड़ और टीवी इंडस्ट्री के सितारे पहुंचे। सभी ने भारी मन और नम आंखों से सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा कहा। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भारी बारिश और पुलिस की मनाही के बावजूद उनके अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट के बाहर खड़े रहे। फैंस सुबह से ही सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे। ओशिवारा शमशान घाट पर लगा सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा देने वालों का तांता। शमशान के बाहर नजर आई लोगों की भारी भीड़। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को ही शमशान के अंदर जाने की अनुमति दी। 100 लोगों की अनुमति के बीच कई लोगों की भीड़ नजर आई। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में ओशिवारा शमशान घाट पहुंची अभिनेत्री शहनाज गिल। इस दौरान शहनाज गिल काफी भावुक दिखी। सिद्धार्थ की सबसे करीबी दोस्त रही हैं शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में शहनाज गिल के भाई शहबाज गिल भी पहुंचे। शहनाज और शहबाज गिल ने सिद्धार्थ को नम आंखों से आखिरी विदाई दी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सदमे में शहनाज गिल। सिद्धार्थ की याद में रो रो कर बेहाल नजर आई हैं शहनाज। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर। अब 67 मरीजों की जान जा चुकी है। 3 डॉक्टर इस मामले को लेकर सस्पेंड भी हुए हैं। योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पंच प्यारे वाले बयान पर माफी मांगने के बाद भी हरीश रावत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। युवा अकाली दल ने दर्ज कराई एफआईआर, गिरफ्तारी की मांग की।
ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 91वें संस्थापना दिवस पर समारोह में किया जाएगा सम्मानित। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। नरवाल सुजवान इलाके में दिखा ड्रोन। सेना के ठिकाने के पास देखा गया ड्रोन। कश्मीर घाटी में मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट सेवाएं की गई है बहाल। आपको बता दें फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 3 ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पैरालंपिक ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया आज जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत की जोरदार तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनका स्वागत करेंगे। अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की 2 करोड़ 96 लाख की संपत्ति जब्त हो चुकी है। महाराष्ट्र के तारापुर में बड़ा हादसा। केमिकल फैक्ट्री में धमाके में 4 लोग